मृत्यु केवल जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कितनी रहस्यमयी और रोमांचक हो सकती है, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आत्मा सच में यमलोक जाती है? क्या पाप और पुण्य का हिसाब किताब किसी दिव्य किताब में लिखा जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को दूसरी जिंदगी मिलती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे गरुड़ पुराण की गहराइयों में, जहाँ छिपे हैं मृत्यु के बाद के रहस्यों के चौंका देने वाले सच। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके मन में अनगिनत सवाल छोड़ देगी। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी ग्रंथ है। इसे भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को सुनाया था, जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म, पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की अद्भुत व्याख्या है। यह ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पर प्रकाश डालता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के सामने एक पूरी अलग दुनिया खुलती है, लेकिन यह सफर हर आत्मा के लिए अलग होता है। आत्मा के कर्म, पाप और पुण्य तय करते हैं कि उसकी यात्रा कैसी होगी। आइए गरुड़ पुराण की कहानी के माध्यम से जानें कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। आत्मा की रहस्यमयी यात्रा। कथा की शुरुआत होती है एक व्यक्ति धर्मदत्त से, जो एक व्यापारी था। धर्मदत्त ने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, परंतु उसने लालच, झूठ और धोखे से कई लोगों को ठगा। उसके जीवन का अंत अचानक हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा ने अपने शरीर को पहली बार बाहर से देखा। जैसे ही आत्मा ने शरीर का त्याग किया, एक अजीब सी सर्द हवा उसे महसूस हुई। चारों ओर अंधकार था और उसने अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी एक तेज प्रकाश दिखा और दो यमदूत उसके पास आए। यमदूतों का रूप भयानक था। लाल आंखें, काले वस्त्र और हाथों में लोहे की जंजीरें। यमदूतों ने धर्मदत्त से कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें यमराज के सामने उपस्थित होना होगा। आत्मा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही यमदूत उसे लेकर चले, उसने देखा कि एक अंधेरी सुरंग उसके सामने खुल गई है। उस सुरंग में यात्रा करते समय धर्मदत्त ने अजीब अजीब आवाजें सुनी। किसी की चीखें, किसी का विलाप और कहीं से आती रहस्यमयी मंत्रों की गूंज। उसने देखा कि रास्ते में कुछ आत्माएं रो रही थी, कुछ चिल्ला रही थी और कुछ बेहद शांत थी। यमलोक पहुंचने के बाद धर्मदत्त को यमराज और चित्रगुप्त के सामने ले जाया गया। चित्रगुप्त ने एक विशाल किताब खोली, जिसमें धर्मदत्त के जीवन के सभी कर्म लिखे हुए थे। तुमने अपने जीवन में कई अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, अब इसका हिसाब होगा, चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा। चित्रगुप्त ने धर्मदत्त के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ना शुरू किया। पुण्य, उसने कभी कभी गरीबों को दान दिया और एक बार एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया। पाप, उसने कई लोगों को धोखा दिया, अपने कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं दिया और अपने लाभ के लिए झूठ बोला। यमराज ने कहा, तुम्हारे पाप पुण्य से अधिक हैं, तुम्हें पहले नरक का अनुभव करना होगा और फिर तुम्हारी आत्मा को पुनर्जन्म के लिए भेजा जाएगा। नरक का अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक के 28 प्रकार होते हैं और हर आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर दंड दिया जाता है। धर्मदत्त को सबसे पहले तामिस्त्र नरक में ले जाया गया, जहाँ लालची लोगों को दंड दिया जाता है। यहाँ उसकी आत्मा को तपते लोहे की चाबुकों से मारा गया। इसके बाद उसे रौरव नरक में ले जाया गया, जहाँ उसे सांपों के बीच फेंक दिया गया। वह चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। गरुड़ पुराण कहता है कि पापों का दंड आत्मा को इसलिए दिया जाता है ताकि
वह अगले जन्म में उन गलतियों को दोबारा ना करे। नरक के दंड के बाद धर्मदत्त को स्वर्ग का अनुभव भी कराया गया। गरुड़ पुराण के अनुसार यह इसलिए किया जाता है ताकि आत्मा पुण्य कर्मों का फल भी देख सके। स्वर्ग में धर्मदत्त ने सुंदर गंधर्वों को देखा जो मधुर संगीत गा रहे थे। वहां अमृत की नदियां थीं और चारों ओर आनंद का वातावरण था। नरक और स्वर्ग का अनुभव करने के बाद धर्मदत्त की आत्मा को यमराज ने पुनर्जन्म के लिए भेज दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अगला जन्म उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। धर्मदत्त को एक गरीब परिवार में जन्म लेने का आदेश दिया गया ताकि वह अपनी लालच और स्वार्थी प्रवृत्तियों को सुधार सके। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और पुनर्जन्म का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह हमारे जीवन के महत्व को समझने का अवसर देता है। पाप और पुण्य का हिसाब यमराज के दरबार में जरूर होता है। अपने कर्मों को सुधारें और जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जिएं। दूसरों की मदद करें क्योंकि यह आपके पुण्य बढ़ाएगा। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा भयावह हो सकती है, लेकिन पुण्य आत्माओं के लिए यह सुखद अनुभव बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आपकी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक? गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि समय रहते अपने कर्मों को सुधारें और धर्म का पालन करें। याद रखें, मृत्यु केवल एक पड़ाव है और आपकी आत्मा का सफर आपके कर्म तय करते हैं। क्या आप इस सत्य को स्वीकारने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर ये जानकारी आपको रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप धर्म और जीवन के ऐसे ही रहस्यों से अवगत रहें। धन्यवाद।